कौन हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका क्या वैल्यू है मेरे दोस्त, ये इम्पोर्टेंट है। सुबह नौकरी पे जाना था, लेकिन नौकरी पे गए नहीं दोबारा, क्योंकि मुझे लगा यार ये मेरे मतलब का काम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। सो ज़िंदगी की पहली और आखिरी नौकरी 2000 रुपये की थी, जिससे अपना करियर शुरू किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, पढ़ाता था बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे मेरे पास, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और ये सब स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सब पढ़ाता था। तो करीब करीब 3 साल 3.5 साल पढ़ाया, फिर वहाँ मन नहीं लगा, और मन तो मेरा वैसे ही बहुत डावाडोल हो जाता है, जब मन भर जाता है तो मैं चीज़ फिर छोड़ देता हूँ। तो 3-3.5 साल पढ़ाने के बाद मन नहीं लगा, तो 2001 में सेल्स इंडस्ट्री में कूद गया। और 2001 में जब सेल्स में आया तो लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला, अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिला। 2001 से अभी 2021 आ गया है, तो करीब करीब 20 साल इस इंडस्ट्री में मुझे हो गए हैं, सेल्स इंडस्ट्री के अंदर जिसमें मैं हूँ। और 20 साल में हज़ारों नहीं लाखों लोगों से मिला हूँ, दुनिया की सारी कंट्री में से तमाम कंट्रीज घूम चुका हूँ, क्या दुबई, क्या रशिया, क्या हांगकांग, क्या सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज में मल्टीपल टाइम ट्रेवल किया हूँ। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इतना घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ किया है यार। 20-21 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा है, इस दुनिया ने सारा बहुत कुछ सिखाया है। दुनिया बहुत कमीनी है भाई, बहुत कुछ सिखा देती है आपको। कहते हैं कि सड़क की ठोकरें जितना सिखाती हैं, उतना सिखाना तो स्कूल में भी नहीं होता, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है। सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं सड़क पर ठोकरें खाकर। तो 20 साल से ठुक रहा हूँ, ठोकरें खा रहा हूँ सड़क पे, और धीरे धीरे सीख रहा हूँ ज़िंदगी को, और तजुर्बा लेते लेते आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। पिछले 5-5.5 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, और दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज, हिंदुस्तान की खास तौर पे टॉप मोस्ट कंपनीज के लिए प्रोग्राम करता हूँ आज की डेट में, आप सब जानते ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास आपको डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन कुछ 2-4 बातें अपने एक्सपीरियंस से अब आया हूँ तो कुछ ज़रूर कह के जाऊँगा, आपको बताऊँगा। जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लाइव सुन रहे हैं मेरे दोस्त, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, बस जो खुद को अच्छा लगे वो करना, जिंदगी अपने हिसाब से जीना। क्योंकि मैं कहता हूं कि 100 साल की बोर आलसी जिंदगी से 40 साल की एडवेंचरस लाइफ ज्यादा अच्छी है। किसी और के हिसाब से जिंदगी मत जीना, किसी और का मतलब माँ बाप के हिसाब से जिंदगी मत जीना, गर्लफ्रेंड के हिसाब से मत जीना, बॉयफ्रेंड के हिसाब से मत जीना, अपने टीचर के हिसाब से मत जीना। साला जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे बस वो करना यार, लीगल वे में जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो करना। जिंदगी अपने हिसाब से जीना, लोग क्या बोलते हैं उसकी कभी परवाह मत करना, क्योंकि जिस आदमी ने लोगों की परवाह किया वो सारा कहीं नहीं पहुंचा, वो बर्बाद हो गया। लोगों की परवाह मत करना, अपने हिसाब से जीना, क्योंकि लोगों की राय समय के हिसाब से बदलती रहती है। लोगों की राय समय के हिसाब से बदलती रहती है। मैं भी एक सेशन में भी था तो बता रहा था कि चाय में अगर गलती से मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं। चाय में अगर गलती से मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी साला देसी घी में गिर जाए तो फिर देसी घी नहीं फेंकते, फिर मक्खी को फेंक देते हैं। बहुत कलाकार होते हैं लोग बाग। लोगों की राय आपके बारे में समय के हिसाब से बदल जाती है। हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, अपने हिसाब से जिंदगी जीना, किसी के हिसाब से नहीं। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो करना, जिसमें तुम्हारा मन रमता हो यार वो करना यार। आप देखना जिंदगी में कभी आपको थकावट नहीं होगी, आपको हमेशा रिलैक्स लगेगा, आपको हमेशा हल्का लगेगा। रात को 12 बजे भी काम करने का मन करेगा, रात को 1 बजे भी काम करने का मन करेगा, अगर अपने हिसाब से जिंदगी जीनी। जो चाहते हो वो करना यार, किसी की परवाह मत करना, जिंदगी में बिंदास जीना, बाहुबली बन के जीना। दूसरी बात, हमेशा मेरी बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, पहली बार हम लोग लाइव मिल रहे हैं तो 2-3 ज्ञान की बातें आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं आऊँ और आपको कुछ नॉलेज की बात ना बताऊँ तो मेरे आने का फ़ायदा ही क्या है। बड़े भाई की तरह सुनना मुझे, एक दोस्त की तरह सुनना मुझसे, और मेरी ज़िंदगी के 20 साल के तजुर्बे का फ़ायदा उठाना। दूसरी बात, हमेशा मेरी ध्यान रखना मेरे दोस्त की वैल्यू बनाना, अपनी कीमत बड़ी करना यार। क्योंकि आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आपकी क्या वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। आप कौन हो, कैसे दिखते हो, रंग कैसा है, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती,
वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, कितने बड़े फैमिली से आते हो, आपका एजुकेशन क्या है, साला कोई मैटर नहीं करता। एक चीज तो अपनी वैल्यू बनाना मेरे दोस्त। रास्ते से आप जा रहे हो और आपको भगवान राम की मिट्टी की मूर्ति मिल जाए तो शायद आप उठा के नहीं लाओगे, और रास्ते से आप जा रहे हो और आपको महाराजा रावण की सोने की मूर्ति मिल जाए तो आप उठा के ले आओगे। आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी क्या वैल्यू है साला ये इंपॉर्टेंट है बाजार में। आप भगवान राम की मिट्टी की मूर्ति छोड़ाओगे और रावण की सोने की मूर्ति उठा लाओगे, क्योंकि सोने की मूर्ति का वैल्यू है बाजार में। आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका क्या वैल्यू है मेरे दोस्त ये इंपॉर्टेंट है। तो अपना वैल्यू बनाना बाजार में, अपनी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बनाना, और वो कैसे बनती है वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। इंस्टाग्राम पे एक छोटे से ओवरव्यू के अंदर कभी मौका मिला जिंदगी में आपके साथ बहुत सारी चिट चैट करने का तो आपसे डिस्कस करूंगा।